हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद मोटिवेशन में। तो इस वीडियो में बात करने वाले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2024 के बारे में। प्रारंभिक परीक्षा कब तक हो सकती है, सबसे बेहतरीन पद कौन सा होता है, और 2022-23 में मुख्य परीक्षा के लिए कितना समय मिला था, किस पद की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और किसकी कम, तो इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर ले इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा के बारे में कि जो इसका प्रारंभिक परीक्षा होती है वो कब तक हो सकती है। क्योंकि आपको पता ही है कि दो स्टेज में ये एग्ज़ाम होता है। पहले प्रारंभिक परीक्षा होती है, उसके बाद एक आपका मुख्य परीक्षा होती है। तो मुख्य परीक्षा पे कट ऑफ बनती है आपकी, जो फाइनल कट ऑफ बनती है। तो प्रारंभिक परीक्षा कब तक हो सकती है, क्या संभावना है? तो संभावना आपकी नवंबर तक है। नवंबर लास्ट तक उम्मीद है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो हो सकता है। बट ये आपका दिसंबर तक भी जा सकता है। तो दिसंबर तक भी जा सकता है। अभी कोई डेट कंफर्म नहीं है कि किस डेट को होगा, लेकिन नवंबर लास्ट या फिर दिसंबर तक आपका जो एग्ज़ाम है वो कंडक्ट कराया जा सकता है इलाहाबाद हाई कोर्ट के द्वारा। क्योंकि उसके बाद आपको पता ही है कि जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट करा पाना, क्योंकि कुंभ की वजह से एग्ज़ाम कंडक्ट हो पाना मुश्किल है। इसलिए आपका जो एग्ज़ाम है वो नवंबर दिसंबर इन्हीं 2 मंथ में कभी भी हो सकता है। तो जो भी एग्ज़ाम संबंधित नोटिस आएगी, जो भी ऑफिशियल नोटिस आएगी, वो आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। तो आप अपनी तैयारी नवंबर लास्ट और दिसंबर मानकर करते रहिए। उसके बाद अगर बात कर लेते हैं कि इस सबसे बेहतरीन पद कौन सा होता है, और ग्रुप डी में और इसमें, और 2022-23 में मुख्य परीक्षा के लिए कितना समय मिला था आपकी, इस बारे में बात कर ली जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की जो फाइनल कट ऑफ थी 2022-23 में, वो क्या गई थी। तो इसमें अलग अलग पद होते हैं, जैसे आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियंस, प्रोसेस सर्वर होता है, ऑर्डरी पियोन, ऑफिस पियोन्स, फरास होता है। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर कम फ्रेश, ये सारे पोस्ट होते हैं। तो सबसे जो बेहतरीन पोस्ट होती है, आपको पता ही है वैसे भी कि इसमें दो सबसे बेहतरीन पोस्ट होती है। एक होती है ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियंस की, और दूसरी होती है प्रोसेस सर्वर की। तो ये दो होती है, और इन्हीं की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है। पिछली बार भी ऐसे हुआ था। अनरिजर्व कैटेगरी 178 यहाँ पे, और ईडब्ल्यूएस की भी 178, ओबीसी की 178, एससी की 174, और अनरिजर्व कैटेगरी 179, यूआरएफ की 176। इसी तरह के आप ये आपका प्रोसेसर सर्वर का था। उसके बाद ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियंस की भी अनरिजर्व कैटेगरी में जगह थी, जिसमें 178 गई थी। तो इस तरीके से ये दो पोस्ट सबसे बेहतरीन है, और इन्हीं की कट ऑफ हाई जाती है। और बाकी कट ऑफ आप देख सकते हैं कि बाकी जो कट ऑफ है ऑर्डरी पियोन्स ऑफिस की, इसकी 162 आपकी जो कट ऑफ थी वो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी। उसके अलावा यहाँ पे अगर अनरिजर्व कैटेगरी की 165 थी। और उसके अलावा जो सबसे कम कट ऑफ जा रही है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका स्वीपर कम फरास है उसकी कट ऑफ सबसे कम रहती है। और इस तरीके से आप स्वीपर, माली, कुकी का भी कट ऑफ देख सकते हैं। तो हाई कट ऑफ आपको ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियंस और प्रोसेसर सर्वर में देखने को मिलेगी। यही तो आपकी दो सबसे बेहतरीन पोस्ट होती हैं। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि पिछले साल जब 2022-23 में जब वैकेंसी आई थी, तो एग्ज़ाम कब हुआ था। तो जो आपका एग्ज़ाम हुआ था वो आपका जो ग्रुप डी का था, ग्रुप सी का एग्ज़ाम था, वो आपका 12 दिसंबर यहाँ पर देख सकते हैं। 12 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट आ गई थी, और उसके बाद दिसंबर में ही आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया था। और उसके बाद आपका जो सेकेंड ग्रुप डी का जो सेकेंड स्टेज हुआ था वो आप देख सकते हैं। सेकेंड स्टेज आपकी 2 अप्रैल थी। तो आप मान के चलिए कि आपको जो टाइम मिलेगा वो आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 से 3.5 महीने तक आपको करीब मिल सकता है। तो अब इस बार भी आपको टाइम मिल सकता है, क्योंकि कुंभ की वजह से आपके जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम होने नहीं है। जनवरी फरवरी मार्च, अगर दिसंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाता है, नवंबर दिसंबर तक भी एग्ज़ाम हो जाता है, तो आप मान के चलिए कि मार्च अप्रैल में ही आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो मार्च अप्रैल में ही सेकेंड स्टेज आपकी होने वाली है। तो अच्छा खासा सेकेंड स्टेज के लिए आपको टाइम मिल जाएगा। तो ये इलाहाबाद हाई कोर्ट की ग्रुप डी भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि प्रारंभिक परीक्षा कब तक आप हो सके। ये भी मैंने बता दिया आपको सबसे बेहतरीन पद कौन सा होता है। ग्रुप 2022-23 में मुख्य परीक्षा के लिए कितना समय मिला था, तो किस पद की कट ऑफ ज़्यादा रहती है और किसकी कम रहती है, इस बारे में बात कर ली गई है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में ग्रुप सी के बारे में। तो वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो लाइक कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।